दोस्तों, तो अब हम लोग कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। कैटलिस्ट के ऊपर पूरा एक अलग सा चैप्टर होता है, वो हम सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है केमिकल काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पहले समझ लेते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है? वो एक सब्सटेंस जो हमारा रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करता है विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड। अच्छा, रिएक्शन में टेक पार्ट डेफिनेटली कैटलिस्ट करता है, लेकिन अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है, कैटलिस्ट वाला कोई भी रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान देना। अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या है फंडा, राइट? वो कोई एक स्टेट में कंज्यूम होता है और कोई एक स्टेप पे अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेता है। हाँ, बहुत सारा कैटलिस्ट केवल सरफेस प्रोवाइड करता है, वो सारे रिएक्शंस एलिमेंट्री हो सकता है। बाकी जो नॉर्मल प्रॉपर कैटलिस्ट का रिएक्शन है, जहां पर कैटलिस्ट केमिकली इन्वॉल्व हो रहा है, वैसे केसेस में कभी भी वो एलिमेंट्री नहीं हो सकता है। द रिएक्शन इज डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप। ठीक है, हाँ, बहुत बार कैटलिस्ट सरफेस ही प्रोवाइड करता है, ठीक है, रिएक्शन होने के लिए। दैट रिएक्शन कैन बी एलिमेंट्री, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। ओके, अच्छा, सो कैटलिस्ट बेसिकली एक ऑल्टरनेट पाथ ऑफ रिएक्शन हमारा क्रिएट करता है ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये ग्रीन वाला पाथ जो है वो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का पाथ है। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म बदल गया और जो एक्टिवेशन एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ा आरडीएस का, ध्यान दो, वो डेफिनेटली हमारा डिक्रीज कर गया। ठीक है, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट, केमिकली कोई चेंज जो है वो हमारा नहीं होगा। केमिकली कोई भी चेंज जो है वो हमारा नहीं होगा, राइट? बट फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कैटलिस्ट जो KClO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन है, वो थर्मल डिकम्पोजिशन में MnO2 सॉलिड हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। अगर हम ग्रैनुलर फॉर्म पे MnO2 लेते हैं तो आफ्टर रिएक्शन जो MnO2 बचता है वो हमारा पाउडर्ड फॉर्म पर होता है। सो ये केमिकल लेवल पे कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन फिजिकल लेवल पे बदलाव आ सकता है। ग्रैनुलर फॉर्म पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये क्लासिक एग्जांपल है। कैटलिस्ट कोई भी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है उस पर हाथ नहीं लगा सकता है, यानी डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस के इक्विलिब्रियम, ये जो चार थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है उसको कैटलिस्ट ऑल्टर नहीं कर सकता है। यानी अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी वो नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। यानी कोई रिएक्शन अगर नहीं हो रहा है, जरा सा भी नहीं हो रहा है नॉर्मली, क्योंकि वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है, कैटलिस्ट डालने पर भी वो रिएक्शन नहीं होगा। कैटलिस्ट डालने पर भी वो रिएक्शन नहीं होगा। वो थर्मोडायनामिक कोई भी प्रॉपर्टी पर हाथ जो है वो हमारा नहीं लगाता है। यानी कैटलिस्ट डालने पर कोई रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक या ज्यादा एंडोथर्मिक नहीं बन जाता है। ठीक है, राइट? अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट विल रिमेन नॉन स्पॉन्टेनियस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। थर्ड पॉइंट, catalyst allow us to maintain the same rate at lower temperature. That's obvious. K is A into e to the power minus EA by RT. तो EA अगर reduce होगा for same value of K, we need a definitely lower temperature. That's pretty obvious. And the same temperature, the rate will be much more higher. जो solid कुछ catalyst ऐसा होता है, same temperature पे reaction को 10 to the power 10 times तक भी हमारा इंक्रीज कर सकता है रेट को। कैटलिस्ट का इतना भी पावर होता है, तो उस चीज के बारे में कैटलिस्ट कैन लाइक लिटरली भयंकर तरीके से कैटलाइज द रिएक्शन, राइट? जो रिएक्शन बहुत ही स्लो रेट पे होता है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वो धड़ाधड़ हो सकता है, बट पहले स्पॉन्टेनियस तो है, वो होना ही पड़ेगा, राइट? कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। कोई रिएक्शन शुरुआत कैटलिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्शन है H2 और Cl2 का जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl,
जब तक थोड़ा सा मॉइस्चर नहीं डालोगे जो कि कैटलिस्ट है, वो रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं करता है। थोड़ा सा मॉइस्चर का प्रेजेंस जरूरी है। द मॉइस्चर बेसिकली इनिशिएट्स द रिएक्शन इन दैट पर्टिकुलर केस, बट बाकी इन जनरल केस में इट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। अच्छा, बहुत बार प्रोडक्ट खुद कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। एक क्वेश्चन में करवाया हूं मैं आगे, उसको हम ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। यहां पे प्रोडक्ट जो है वो खुद कैटलिस्ट की तरह बिहेव करे, तो इस कारण पे स्टार्टिंग में रिएक्शन थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन प्रोडक्ट बनते ही रिएक्शन अपना काफी ज्यादा तेजी पकड़ता है। तो वैसा रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन। ठीक है। कैटलिस्ट इंक्रीजेस KF एंड KB बाय इक्वल अमाउंट, क्योंकि K इक्विलिब्रियम में हाथ नहीं लग सकता है। K इक्विलिब्रियम सेम रहेगा, तो वो KF और KB, अगर KF को डबल कर रहा है तो KB को भी डबल करेगा, दोनों को हमेशा इक्वल अमाउंट पे चेंज लाएगा उस पर। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू इन्फ्लुएंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। कैटलिस्ट का नॉर्मली प्रेजेंस बहुत ही मामूली सी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल H2O2 का डिकम्पोजिशन का एक जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो होता है प्लैटिनम मेटल। दैट प्लैटिनम मेटल बेसिकली, अगर मैं 108 लीटर H2O2 का डिकम्पोजिशन को कैटलाइज करना चाहता हूं तो 1 मोल प्लैटिनम मेरे लिए सफिशिएंट है। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ कैटलिस्ट इज रियली वेरी स्मॉल। कैटलिस्ट जनरली डू नॉट ऑल्टर द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में प्रोडक्ट ही बदल जाए जनरली नहीं होता है, बट देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शन। वहां पर कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कंप्लीटली पलट दिखाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर्मिक एसिड देख रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, दैट बिकम्स CO प्लस वाटर, एंड ऑन द अदर हैंड जब मैं कॉपर कैटलिस्ट यूज करूंगा इट गेट्स कन्वर्टेड टू H2 प्लस CO2। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड और 3H2 का रिएक्शन, H2 का रिएक्शन में निकल कैटलिस्ट में CH4 और वाटर बनता है। जिंक ऑक्साइड Cr2O3 का दोनों का मिक्सचर को हम बनेगा हमारा मिथाइल अल्कोहल, एंड कॉपर के प्रेजेंस में बनता है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। ठीक है। कैटलिस्ट एक्टिविटी इज मोर और लेस स्पेसिफिक, यानी एक रिएक्शन का कैटलिस्ट किसी दूसरी चीज में इस्तेमाल नहीं हो पाता है। अच्छा, नाउ अब कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन और देख लो। पहला है प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है? substances that increases the activity of catalyst but itself is not a catalyst, यानी केवल उसको डालोगे वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, लेकिन कैटलिस्ट के साथ उसको डालोगे तो वो कैटलिस्ट का एक्टिविटी को और बढ़ाएगा। क्लासिक एग्जांपल हेबर्स प्रोसेस है। N2 प्लस 3H2 गिव्स मी 2 अमोनिया। उस पे जो क्लासिक हमारा कैटलिस्ट है दैट इज द Fe मेटल, एंड Fe मेटल पे MO मोलिब्डेनम जो है दैट एक्ट्स एज अ प्रोमोटर। बट केवल मोलिब्डेनम डालोगे तो रिएक्शन कैटलाइज नहीं होगा। प्रोमोटर इटसेल्फ इज नॉट अ कैटलिस्ट but it help the other catalyst in increasing the rate of reaction by more amount, right? यानी वो एक्टिवेशन एनर्जी को और कम कर देता है बट खुद कोई ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड नहीं कर पाता है। यानी अगर मैं प्रोमोटर के प्रेजेंस में देखूं तो ये हमारा प्रोमोटर पाथ होगा लाइक दिस, और कम कर देगा। नेक्स्ट इज कैटालाइज्ड पॉइजन। कुछ जगहों पे कैटलिस्ट इतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है तो हम चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, तो हम कैटलिस्ट का एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करते हैं, यानी जो हम पाथ प्रोवाइड करते हैं दैट इज समवेयर इन बिटवीन द कैटलाइज्ड एंड द अनकैटलाइज्ड पाथ, दैट इज कॉल्ड द कैटलिस्ट पॉइजन। क्लासिक एग्जांपल PD अगर मेटल है, अगर मान लो मैं एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करना चाह रहा हूं या एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करना चाह रहा हूं टू कन्वर्ट टू द एल्केन, तो प्लैटिनम इज यूज्ड फॉर द प्लैटिनम या पैलाडियम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है। H2 मेरा रिएक्टेंट है, उस पे BaSO4 या CaCO3 या सॉलिड सल्फर दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट पॉइजन। दे रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। बेसिकली जो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स है फॉर एब्जॉर्प्शन उस चीज को वो कंट्रोल करता है। ठीक है।
नॉर्मल अगर एल्काइन पे पैलेडियम प्लस H2 डालोगे वो पूरा एल्केन तक चला जाता है, लेकिन अगर BaSO4 डालोगे तो वो एल्काइन जो है वो एल्कीन तक ही जाता है, एल्केन तक हमारा नहीं जाता है। लास्ट इज द नेगेटिव कैटलिस्ट और द इनहिबिटर। कुछ जगहों पे जरूरत पड़ती है कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन को स्लो डाउन करने में, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाने में, तो वैसा चीजों को हम बोलते हैं जो रिएक्शन का रेट को स्लो डाउन करता है, दैट इज कॉल्ड द इनहिबिटर और द नेगेटिव कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल H2O2 का डिकम्पोजिशन को अगर स्लो डाउन करना है, we give a little amount of presence of dilute acid that drastically reduces the decomposition of H2O2। ठीक है, या फिर अगर क्लोरोफॉर्म का हम मॉइस्चर से रिएक्शन को रोकना चाहते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मिथानॉल या इथानॉल डाल दोगे तो वो काफी ज्यादा हमारा इनहिबिट होता है। सो दे बेसिकली एंजाइम्स के केस में हम लोग ये इनहिबिटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आगे देखेंगे। अच्छा, कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, एक है होमोजीनियस, दूसरा है हेट्रोजीनियस। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फिजिकल स्टेट पे है तो हम बोलेंगे होमोजीनियस। अगर दोनों में फेज हमारा डिफरेंट है, फेज मतलब दो लिक्विड हो सकता है बट दोनों इमिसिबल होगा, राइट। तो होमोजीनियस का सबसे बड़ा एग्जांपल है गैसियस फेज में क्या है SO2 plus O2 in presence of NO catalyst gives us SO3। NO is a gas, SO2 और O2 भी हमारा गैस है। सॉल्यूशन फेज में H plus aqueous catalyzes the hydrolysis of ester that is also in the aqueous phase to give us carboxylic acid and alcohol। हेट्रोजीनियस में सॉलिड लिक्विड यानी कैटलिस्ट सॉलिड है, रिएक्टेंट हमारा लिक्विड है। फॉर एग्जांपल H2O2 लिक्विड में प्लैटिनम सॉलिड या फिर MnO2 सॉलिड, ये सारे के सारे जो है वो हमारा सॉलिड लिक्विड का केस है। लिक्विड का सिंपल केस है H2O2 एक्वस में Hg लिक्विड डाल दो वो भी उसको कैटलाइज करता है, या फिर गैस सॉलिड में Fe सॉलिड जो है वो N2 और 3H2 का रिएक्शन को कैटलाइज करता है। सो दैट इज द बेसिक इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गया है। कैटलिस्ट के बारे में हम वापस पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना हमारे सफिशिएंट है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ओके।